हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के एक और बेहद लाजवाब टॉपिक का निपटारा बेहद सिंपल तरीके से करने वाले हैं। तो आज हम वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक और विमा को देखेंगे। और ये चैप्टर बच्चों, जो पहला चैप्टर थोड़ा लेंदी है, इसलिए ये मत सोचिएगा कि कितना एक एक टॉपिक को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। और 2026 में बोर्ड एग्जाम का पैटर्न तो और भी ज़्यादा टफ होने वाला है, इसलिए भैया कमर कस के तैयार रहो। भले ही थोड़ा पढ़ो लेकिन डेली बेसिस पर तैयारी करते रहो, क्योंकि 2025 में 12th का रिजल्ट, हाई स्कूल का रिजल्ट देख सकते हैं किस तरह से आया। बहुत खराब रिजल्ट आया और यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की कॉपियाँ सही से चेक भी नहीं हुई हैं या फिर गलती नंबर चढ़ाने में हुआ है। तो कहीं ना कहीं बच्चों आपके साथ वो चीज़ ना हो, इसलिए पहले जम के अच्छे से तैयारी करो। हल्के में आंकोगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा। ठीक है, आपने अक्सर ये चीज़ पढ़ा है कि भाई बूंद बूंद से घड़ा भरता है। प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। सबसे पहले हम इसको एक फिगर के माध्यम से समझते हैं कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे दो फिगर हमने बना दिया। अब देखिए भैया, वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। वैद्युत फ्लक्स क्या है, जैसे हमने भी बताया कि वैद्युत फ्लक्स में देखिए सबसे पहले हमने ले लिया एक पृष्ठ। क्या ले लिया भैया? एक पृष्ठ, जिसका क्षेत्रफल अपन क्या ले लेते हैं बच्चों? क्षेत्रफल मान लेते हैं भैया कि इसका जो क्षेत्रफल है वो ए है। क्या है? तो एरिया क्या है भैया? ए है, क्षेत्रफल ए है। ठीक है, आई बात समझ में? अब वैद्युत फ्लक्स ये कहता है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, मान लेते हैं ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, ये क्या है भैया? काल्पनिक पृष्ठ मान लेते हैं कि हम एक पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं वैद्युत क्षेत्र में। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल से के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को ही क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे भैया यहां से, एक मिनट, जैसे यहां से भैया जैसे वैद्युत फ्लक्स रेखाएं निकल रही हैं, ठीक है, इस तरह से ये वैद्युत फ्लक्स रेखाएं हैं। तो हमने क्या बताया? हमने यही तो बताया कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को ही क्या कहते हैं भैया? वैद्युत बल रेखाओं को ही बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। क्या कहते हैं बबुआ? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, नहीं तो भी ये परिभाषा कहाँ लिखेंगे। यहाँ ले ले, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये फिगर अच्छे से समझ में आया भैया? चलिए अब देखिए, यहां पर ये तो हो गया, ये तो अभिलंबवत गुजर रही हैं। अब मान लेते हैं कि जो ये वैद्युत बल रेखाएं हैं वो क्या है? थीटा कोण बनाते हुए गुजर जाएं। कैसे भैया? थीटा कोण बनाते हुए, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है ना। थीटा मतलब यहां से देखिए ये क्या है? थीटा कोण बनाते हुए निकल रही है, मान लेते हैं थीटा कोण। अब की बार अगर देखें भैया तो ये क्या है कि ये वैद्युत क्षेत्र के साथ यहां पर देखिए ये थीटा कोण बना रही हैं, थीटा कोण पर बनाते हुए गुजर रही हैं। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस है, जब थीटा कोण बनाते हुए और ये अभिलंबवत गुजर रही हैं। तो परिभाषा समझ में आ गया कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहती है भैया? वो कहलाती है वैद्युत फ्लक्स। भैया ये क्या है? वैद्युत बल रेखाएं हैं, बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं भैया
जो अनवरत यानी सदैव क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं। आई बात समझ में? चलिए तो भैया हम परिभाषा लिखेंगे बच्चों, तो हम इसकी लिख लेते हैं परिभाषा। परिभाषा लिखते हैं, ठीक। चलिए सिंपल है, लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत, ठीक, अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसको बात कर लें भैया तो इसे पाई ई से दर्शाते हैं, पाई ई से दर्शाते हैं, ठीक है ना भैया। ये हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स, सीधी सी बात, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं ना, तो बहुत ज़्यादा अपने को गहराई में जाना है। सीधी सी बात कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है या इसकी माप है भैया, वही क्या है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसे फाई ई से दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो दो कंडीशंस बनी हैं, एक है भैया अभिलंबवत गुजरने वाली और दूसरा है थीटा कोण पर। तो इसके लिए फाई बराबर ये ई इंटू ए फार्मूला होगा, ये फाई बराबर ई ए कॉस थीटा होगा। कैसे आया चलिए देखते हैं आगे। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, ठीक है, कर लीजिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट। हो गया ना। चलिए अब इसके लिए भैया हम जो फार्मूला होता है उसको प्राप्त करते हैं। देखिए अब लिखेंगे कि यहां लिखेंगे फाई ई बराबर समाकलन, ये रेखीय समाकलन है, ए लग गया, और उसके बाद हो जाएगा भैया ये हो जाएगा वेक्टर ई इंटू डी ए, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे ये समाकलन जो ए, इस ये क्या दर्शा रहा है, तो ये भैया संपूर्ण पृष्ठ को दर्शा रहा है, याद रखना बच्चों, संपूर्ण पृष्ठ को दर्शा रहा है। संपूर्ण पृष्ठ के यहां इसका मतलब है कि संपूर्ण पृष्ठ पर कितना फ्लक्स गुजरेगा भैया, वो चीज, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ, एक मिनट, क्या हो गया भाई, हट नहीं रहा है, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत ये फ्लक्स निकाल रहे हैं अपन, ठीक। तो ये वेक्टर रूप है। अब यहां से देखिए एक फार्मूला होता है भैया, आपने वो चीज 11th में भी पढ़ा होगा, जैसे b इंटू ए अगर हो, मतलब अदिश गुणनफल, ठीक है ना। इस तरह से देखें तो अगर हम देखें तो इनका क्या हो जाता है, बी ए कॉस थीटा एक फार्मूला हो जाता है। इस तरह से देखें तो यहां पर हम लिख सकते हैं, चूंकि e इंटू डी ए को अपन लिख सकते हैं भैया e इंटू डी ए कॉस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा बबुआ। इतना हो गया भैया। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, यही वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा फाई इंटू ई बराबर समाकलन ये ए, ये संपूर्ण, ध्यान देना ये भैया हमने बताया ना कि ये होता क्या है, तो ये संपूर्ण को दर्शाता है, याद रखना, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला पूरा, ठीक है। ए क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो इसके स्थान पे रख देंगे अपन ई इंटू डी ए कॉस थीटा। तो भैया इसको क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, ई पाई ई बराबर ई इंटू ये कॉस थीटा बाहर कर लेंगे, तो ये बचेगा भैया ए, और यहाँ पर डी ए बच जाए। अब देखिए एक फार्मूला समाकलन में होता है, जिसके सापेक्ष करें, जैसे डी एक्स के सापेक्ष करें तो भैया एक्स हो जाएगा,
dt के सापेक्ष करें तो t हो जाएगा, इसी तरह dr होगा तो r हो जाएगा, यहां पर जैसे dA है तो भैया इसका a हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। तो यहां पे भैया इस वाले पूरे की जगह लिख दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, चूंकि अब यहां पर हो जाएगा समाकलन ये a फिर dA इतने के बराबर केवल और केवल a हो जाएगा। ठीक, तो वही चीज अपन क्या करेंगे भैया, इधर देखेंगे तो ये चीज हम रखेंगे, तो ये हो जाएगा फाई e बराबर ये हो जाएगा e इंटू कॉस थीटा इंटू यहां पर इसके स्थान पे a, या फिर लिख सकते हैं फाई e बराबर ए आगे लाएंगे e इंटू ए कॉस थीटा। तो यही क्या हो जाएगा भैया, वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स का यही क्या हो जाएगा बच्चों, फार्मूला हो जाएगा, यानी इसके मदद से हम क्या है आराम से न्यूमेरिकल लगाएंगे, आते भी हैं न्यूमेरिकल भी इस पर बनते हैं, याद रखना। ठीक, तो फाई ई बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा, जहां फाई ई क्या है वैद्युत फ्लक्स, ई क्या है वैद्युत क्षेत्र, ए क्या है क्षेत्रफल, और तो वो तो थीटा कोण है ही। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तो रहा फार्मूला हो गया भैया। अब हम देखेंगे बच्चों इसका मात्रक और विमा। ठीक, मात्रक कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई फार्मूला क्या होता है एक बार लिख लेते हैं बच्चों। फार्मूला भी हमने क्या बताया कि फाई ई बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा। और एक चीज ध्यान देना, फार्मूले भाई अगर जब भी हम मात्रक निकालना वही स्टार्ट करते हैं तो उसमें थीटा वगैरह से कोई मतलब होता नहीं है, तो ई इंटू ए रखेंगे भाई, जब थीटा कौन रहेगा तभी वो चीज। अब यहां से देखिए मात्रक निकलेगा कैसे, ई क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई बराबर फार्मूला होता है एफ अपान क्यू, एकदम तोड़कर निकाल कर बताएंगे भाई। बल है एफ, क्यू आवेश है, तो बल का मात्रक न्यूटन, ये कूलाम आवेश का मात्रक, तो ये हो जाएगा भैया क्या चीज न्यूटन अपान ये चीज नीचे कूलाम, और गुणे भैया ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा भैया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। भैया इसको अपन ऐसे लिख भी सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या फिर याद रखना इसी को भैया ध्यान देना, बहुविकल्पी में बड़ा इसका पूछता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। बहुविकल्पी में वैद्युत फ्लक्स का मात्रक पूछता है, याद रखना इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है भैया वोल्ट मीटर होता है, याद रखना। तो इसके ये दो मात्रक होते हैं। ठीक है भैया, दोनों मात्रक याद रखना बबुआ, एक तो ये रहा बच्चों और दूसरा वाला ये मात्रक। ठीक है, तो ये तो रहा भैया मात्रक। अब उसके बाद इसका हम चलते हैं विमा निकालते हैं। विमा क्या होता है भैया, विमा या जिसको विमीय सूत्र बोलते हैं, डायमेंशनल फार्मूला। देखिए अगर देखिए भाई फार्मूले में तो ई इंटू ए होता है, ई क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिभाषा मात्रक विमा में याद करो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भैया हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर देखें तो यहाँ पे वही चीज फाई ई बराबर करेंगे तो ई इंटू ए है भैया। यहाँ पर सबसे पहले बच्चों हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमा रखेंगे, इसका विमा होता है एम एल टी के घात -3 ए की घात -1, ये होता है इसका। कैसे निकाला याद है कुछ, देखिए ई बराबर क्या बताए थे एफ अपान क्यू, तो भैया बल का विमा होता है एम एल टी के घात -2 और क्यू ए टी होता है क्यू का ए टी, तो भैया यही चीज हो जाता है एम एल, उसके बाद टी के घात, देखिए ये ऊपर 2 है नीचे 1, तो ऊपर जाएगा तो -3 और ये ऊपर जाएगा इनवर्स 1, तो भैया देख सकते हैं ई का जो यहाँ पे विमा है वो इतना। अब ए क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का एल स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका जो विमा निकल कर आया भैया एम एल के घात 3 हो जाएगा, टी के घात -3 ए की घात -1, तो ये तो रहा भैया क्या चीज इसका विमा। ठीक, तो ये रहा इसका डायमेंशनल फार्मूला, बोले तो विमीय सूत्र कह लें या फिर कह लें विमा। ठीक है, तो समझ में आ गया इसका परिभाषा मात्रक व विमा। चलिए एक बार देख लेते हैं फिर से, ये तो भैया रहा परिभाषा। ठीक, स्क्रीनशॉट करते चलिए। दूसरा उसके बाद ये हमने फार्मूला निकाल लिया, उसके बाद भैया यहाँ पर हमने मात्रक और विमा देख लिया। तो सब कुछ याद रखना, ये छोटी छोटी चीज़ें अक्सर आपको तकलीफ दे सकती हैं। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, छोटा सा टॉपिक है,
लेकिन लाजवाब टॉपिक है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।